आपण पाहताय इन गोवा 24 तास. वळूया पुढील बातमीकडे. आम आदमी पक्ष गोव्यातील लोकसभेच्या दोन्ही जागा लढवणार आहे. संघटन मजबूत करण्यासाठी पक्षानं काम सुरू केलं असल्याचं खासदार संदीप पाठक म्हणाले. एक राजनीति है कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, पॉजिटिव पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, और दूसरी तरह की राजनीति है नेगेटिव पॉलिटिक्स. नेगेटिव पॉलिटिक्स में क्या है? नेगेटिव पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि गुंडे, मवाली, करप्शन, धोखाधड़ी, किसी भी प्रकार से सरकार बनाना, चाहे खरीदो चाहे बेचो, जो मर्जी करना पड़े करो, बट एक ही टारगेट है कि कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे जनता के खून को चूसा जाए. ये नेगेटिव पॉलिटिक्स की एक आइडेंटिटी है. आज अगर पूछेंगे कि भाजपा कौन है, भाजपा की क्या आइडेंटिटी है, तो भाजपा की एक ही आइडेंटिटी रह गई है कि किसी भी तरीके से सरकार बनाना. भाजपा या तो चुनाव के पहले चुनाव को प्रभावित करती है, या चुनाव के बाद में अगर वो हार जाती है तो एमएलएज को खरीद के सरकार बनाती है. पर भाजपा का उद्देश्य देश की सेवा करनी नहीं है. भाजपा का उद्देश्य गोवा की सेवा करनी नहीं है. भाजपा का एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे सरकार बनाई जाए और कैसे जनता का शोषण किया जाए. ये भारतीय जनता पार्टी की आइडेंटिटी है. अब कांग्रेस की आइडेंटिटी अगर पूछेंगे कि कांग्रेस की क्या आइडेंटिटी रह गई है, आज जनता वोट बदलाव के लिए कांग्रेस को कई बार दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट देना मतलब वो बीजेपी को वोट देना है. कांग्रेस पार्टी या तो चुनाव के पहले सेट हो जाती है या फिर चुनाव के बाद बिक जाती है. अल्टीमेटली अगर देखेंगे कि गोवा की जनता जो है ठगा सा महसूस करती है. उनको समझ नहीं आता कि करे क्या. भाजपा को वोट देते हैं तो कांग्रेस को वोट जाती है, कांग्रेस को वोट देते हैं तो भाजपा को वोट. बड़ा कंफ्यूजन. आज आप देखेंगे कि गोवा इतना सुंदर है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे लैंड करेगा, यहाँ पहुँचेगा और रास्ते से जब गुजरेगा तो उसको बोलेगा यार कितना कितना सुंदर अद्भुत जगह है. लेकिन गोवा का नाम किस चीज़ के लिए होनी चाहिए थी? गोवा का नाम इसकी सुंदरता के लिए, यहाँ के पीस के लिए. लेकिन किस चीज़ के लिए नाम फेमस है? कि यहाँ कैसे एमएलए बिक जाते हैं, कितने एमएलए किधर चले गए, करप्शन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए. सारी ये चीज़ें भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलके कर रही है. ये नकारात्मक राजनीति की एक आइडेंटिटी है. दूसरी तरफ एक राजनीति है जो सकारात्मक राजनीति, पॉजिटिव राजनीति. ये आइडेंटिटी है आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की. पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, सीधे साधे लोग, वो लोग जिनके लिए देश इंपॉर्टेंट है, वो लोग जिनके लिए गोवा इंपॉर्टेंट है, और जो काम की राजनीति करते हैं. ये आइडेंटिटी है आम आदमी पार्टी की. आज से पहले कहते थे कि भाई स्कूल पे, अस्पताल पे राजनीति मत करो. स्कूल, हॉस्पिटल, ये कभी पॉलिटिक्स के इश्यूज नहीं बन सकते क्योंकि इस पे वोट नहीं मिलते हैं. यही कहते थे ना. आम आदमी पार्टी ने ये साबित कर दिया कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे जैसे स्कूल हुए, हॉस्पिटल हुए, गुड गवर्नेंस हुए, एम्प्लॉयमेंट हुए, इस पर भी राजनीति की जा सकती है और जनता इसको देखकर वोट भी करती है. ये एक चेहरा है पॉजिटिव पॉलिटिक्स का. अगर आप पूरी दुनिया को देखेंगे, गोवा के लोग पूरी दुनिया को देखे समझे हैं. पूरी दुनिया में देखेंगे हर वो एक देश जहाँ पर राजनीति साफ सुथरी है, वो देश डेवलप्ड है, वो देश विकसित है. हर वो एक देश जहाँ पे राजनीति गंदी है, वो स्ट्रगल कर रही है. या तो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, बहुत साल से डेवलपिंग है. अब भारत को देखो, हम कितने, जब हम पैदा हुए तब कहते थे कि भारत एक विकासशील देश है, भारत डेवलपिंग कंट्री है. आज भी अगर पूछते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई डेवलपिंग कंट्री है. अरे यार, ये डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में कब ट्रांसलेट होगा? एक ही कारण है, वो है राजनीति. आम आदमी पार्टी को बने 10 साल हुए और 10 सालों में देश की जनता ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दी. ये कोई मिरेकल से कम नहीं है. ये जो दोनों पार्टियां, कन्वेंशनल पॉलिटिक्स जो है, कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस जो है, जिस तरीके से कब्जा करके इस देश की राजनीति को रखे थे,
एक ईमानदार राजनीति को अंदर घुसना, वहां जगह बनाना, चुनाव जीतना, ये मिरेकल से कम नहीं है। और 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनना, 2 राज्यों में सरकार बनाना, गुजरात में हमारे एमएलए हैं, गोवा में हमारे एमएलए हैं, हमारे हजारों से भी ज़्यादा काउंसलर्स हैं, मध्य प्रदेश में हमारे मेयर हैं, ये इस बात को इंडिकेट करती है कि जनता अब चेंज चाह रही है। जनता अब ये पुरानी और गंदी राजनीति को समझ चुकी है। अब नई राजनीति चाहिए, एडवांस्ड राजनीति चाहिए, ईमानदार राजनीति चाहिए। ये इसी बात का परिचायक है। कम रिसोर्स होने के बावजूद, कम पैसे पार्टी के पास होने के बावजूद अगर पार्टी को जनता प्यार कर रही है, ये इस बात का सबूत है कि आम आदमी पार्टी का समय अब आ गया है। आपको एक बात और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी तरीके से पागल हुई पड़ी है। किसी भी तरीके से ये आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं, ये ख़त्म करना चाहते हैं। बट प्रश्न तो उठता है ना कि आम आदमी पार्टी को क्यों ख़त्म करना चाहती है? और भी तो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, उनको क्यों ख़त्म नहीं कर रही है? आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़ी है? वो इसलिए पड़ी है क्योंकि इनको पता है कि इनकी लंका का दहन, इनका जो अंत है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। इनको मालूम है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनका जो साम्राज्य है, इनका जो भ्रष्ट साम्राज्य है, उसको ध्वस्त सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करने वाले हैं। तो क्या किया जाए? इन्होंने पहले दिल्ली में रोकने की कोशिश की कि जैसे तैसे दिल्ली में रोक लेते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं रुकी। फिर इन्होंने कोशिश किया कि पंजाब में रोक लेते हैं, पंजाब में ये फेल हो गए, पंजाब में पार्टी जीत गई। फिर इन्होंने कोशिश किया कि गोवा में भी इनके 0 सीट आए, एक भी वोट न मिले, 2 एमएलए बन गए और यहाँ पे एंट्री हुई। गुजरात में इन्होंने कहा कि इनकी 0 सीटें आनी चाहिए, गुजरात में एंट्री हो गई। अब एक चीज़ भाजपा को पता चल गया है, सही तरीके से चुनाव लड़के केजरीवाल को निपटना उनके लिए बड़ा कठिन होते जा रहा है।